Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon. लेकिन सत्ता की शुरुआत आज एक ऐसी खबर से करते हैं जिसमें जश्न और मातम दोनों है। आपने आज सुबह किसी न्यूज़पेपर की हेडलाइन में या चैनल की ब्रेकिंग न्यूज़ में ये देखा होगा कि 18 वर्षों के बाद बेंगलुरु रॉयल चैलेंजर्स ने आईपीएल जीतने के सूखे को खत्म कर दिया। कल रात को जब ये हुआ तो बेंगलुरु पूरी रात नहीं सोया। लेकिन इसी जीत का जश्न मनाने में जो घटना हुई उसके कारण भी आज लोग सो नहीं पाएंगे। आरसीबी की पहली आईपीएल जीत के जश्न के दौरान आज बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम के पास भगदड़ मच गई, जिसमें 10 लोगों की मौत हो गई, 20 से ज्यादा प्रशंसक घायल हो गए। ये घटना उस समय हुई जब प्रशंसक आरसीबी टीम द्वारा आईपीएल 2025 की ट्रॉफी उठाने के जश्न में शामिल हो रहे थे। दरअसल पहले आरसीबी की जीत पर परेड निकालने का फैसला हुआ, लेकिन पुलिस ने कहा कि वो इंतजाम नहीं कर पाएगी। इसके बाद ये तय हुआ कि चिन्नास्वामी स्टेडियम में जश्न मनाया जाएगा। दरअसल कल की जीत के बाद आज सुबह जैसे ही आरसीबी की टीम एयरपोर्ट पहुंची, हजारों लोग वहां मौजूद थे। वहीं से भीड़ बढ़ने लगी। कुछ ही देर में करीब 50,000 से ज्यादा लोग चिन्नास्वामी स्टेडियम के पास पहुंच गए। वो किसी भी कीमत पर स्टेडियम में दाखिल होना चाहते थे। स्टेडियम में प्रवेश करने के दौरान कुछ लोग गिर गए। जल्दी अंदर घुसने की कोशिश के कारण भगदड़ मच गई। लोग जश्न की एक झलक पाने के लिए पेड़ों पर चढ़ गए, कुछ दीवार पर तो कुछ गेट के ऊपर से स्टेडियम में चढ़ने की कोशिश करने लगे। भीड़ को कंट्रोल करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। इससे भगदड़ बढ़ गई। पहले खबर आई कि 3 लोगों की मौत हुई है, फिर यह आंकड़ा 8 हुआ और अब तक की जानकारी के अनुसार 10 लोगों की मौत हो चुकी है और 20 से ज्यादा घायल हैं। बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर मौत की जो भगदड़ हुई उसे लेकर पुलिस के लिए सत्ता का एक जरूरी प्रश्न पत्र है, जिसका जवाब हमारे साथ देश के करोड़ों न्यूज़ मित्र भी जानना चाहते हैं। हम आपके सामने वो सवाल रखते हैं कि वो कौन से अहम सवाल हैं जो इस वक्त पूछे जा रहे हैं उन तमाम लोगों से जो इंतजाम कर रहे थे इस जश्न का। सबसे पहला और बड़ा सवाल इस प्रश्न पत्र का यह है कि रात के जश्न की तस्वीरें देखकर भी भीड़ का अंदाजा क्यों नहीं लगा पाई पुलिस? ये सबसे बड़ा और अहम सवाल है। दूसरा प्रश्न देखिए क्या है। दूसरा प्रश्न ये कि चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर भीड़ मैनेजमेंट के लिए क्या इंतजाम किए गए थे, किस तरह के बंदोबस्त किए गए थे। इसके बाद तीसरा बड़ा सवाल यह है कि किस तरह से पुलिस को पता था कि भीड़ जबरदस्त होगी, उसके लिए क्या तैयारी पुलिस द्वारा की गई थी। यानी ये जानकारी होने के बावजूद कि इतनी बड़ी संख्या में लोग यहां होंगे और लोग वहां इकट्ठा हो रहे थे, क्या तैयारी की गई। चौथा बड़ा प्रश्न ये है कि किस तरह से पुलिस को व्यवस्था करने में नाकाम थी तो स्टेडियम में इवेंट को रोका क्यों नहीं गया, क्यों नहीं मना किया गया। जैसे परेड को मना किया गया वैसे ही स्टेडियम के इवेंट को भी मना कर देना चाहिए था। एक और सवाल ये कि संवेदनशीलता भी, क्योंकि इस सवाल की जड़ में ये बात है कि किस तरह से संवेदनशीलता को भी कुचल दिया गया है। स्टेडियम के बाहर भगदड़ के बाद भी अंदर जीत का जश्न क्यों चलता रहा, इस जीत के जश्न को आखिर रोका क्यों नहीं गया। बेंगलुरु देश का एक ऐसा शहर है जहां दुनिया भर की बड़ी बड़ी टेक कंपनियां और उनके ऑफिस हैं, जहां यह तय किया जाता है कि टेक्नोलॉजी का भविष्य क्या होना चाहिए। इसके लिए मीटिंग की जाती है, विमर्श किया जाता है और वहां की सत्ता भी इसे अपने लिए गर्व और गौरव से जोड़कर देखती है। लेकिन आज भी बेंगलुरु में वो तकनीक नहीं है जो भीड़ का नियंत्रण कर सके। बेंगलुरु में वो तकनीक नहीं है कि विक्ट्री परेड का सफलतापूर्वक आयोजन कराया जा सके। वो तकनीक भी नहीं है जिससे किसी भगदड़ को रोका जा सके। इसके लिए पर्याप्त व्यवस्था और मजबूत इच्छा शक्ति की जरूरत होगी। जो जहां भगदड़ हुई और भगदड़ में कुचले गए लोग, जिस तरह से तस्वीरें सामने आई, उसकी एक रील देखिए, आपको अंदाजा होगा कि किस तरह की अव्यवस्था यहां पर थी। I think this is not a controllable crowd. Actually, I apologize for all the people of Karnataka and Bangalore. We wanted to give a precision, but the crowd was very uncontrollable.
So we dropped that procession. So I appeal to excuse us, even from the Vidhan Sabha till here, though the rain came and it was the crowd was uncontrollable. The police also was finding very difficult, so we stopped the procession. We brought a open vehicle also there. I think you saw that. Yeah. Sir, there was So a we family, want- sir. At least 7 people have died. As No, well. Said, sir, can you confirm that? I can't confirm anything. Just now from the just now from the Vidhan Sabha, I couldn't bring I had to bring the secretary and the president in my vehicle. The crowd was so much. There are a lot of people who are actually injured, so I think that's the reason all the gates are closed and no one is allowed now. क्या उनको अंदाज़ा नहीं था कि वहाँ पर हज़ारों लाखों की भीड़ जुटेगी? इतनी बड़ी जीत थी आरसीबी टीम की आईपीएल में। बड़े बड़े नाम विराट कोहली जैसे वहाँ पर शामिल होने वाले थे। पहले से इंतज़ामात नहीं किए गए, पहले से पुलिस और सुरक्षा नहीं लगाई गई, पहले से वहाँ पर प्रिकॉशंस नहीं लिए गए। उल्टा भीड़ को जिस प्रकार से लाठीचार्ज किया गया, ये दिखाता है कि एक कंप्लीट फेलियर हुआ है। ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस और स्टेट स्पॉन्सर्ड मर्डर है। बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम से भगदड़ की कई दर्दनाक तस्वीरें सामने आई। एक बार आपको उन तस्वीरों को देखना चाहिए जिन्होंने व्यवस्था और संवेदनशीलता को कुचल दिया। इन तस्वीरों से ये साफ हुआ कि भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त इंतजाम नहीं थे। जब भीड़ बढ़ने लगी तो पुलिस की तरफ से लाठीचार्ज किया गया। स्टेडियम के बाहर खड़े फैंस पर पुलिस की तरफ से लाठियां भाजी गई। यानी स्टेडियम के अंदर जीत का जश्न चल रहा था तो बाहर फैंस पर लाठीचार्ज किया जा रहा था। चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर कितनी बड़ी संख्या में आरसीबी के फैन मौजूद थे, इसका अंदाजा इन तस्वीरों से लगाया जा सकता है। भीड़ बढ़ने की वजह से बहुत सारे लोग पेड़ों और वहां खड़ी गाड़ियों पर चढ़ गए, जिससे कई गाड़ियों को भी नुकसान हुआ। स्टेडियम की बाहरी दीवारों पर भी कई लोग चढ़ गए। कुल मिलाकर स्टेडियम के बाहर हालात बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल नजर आए। इसी दौरान ज्यादा भीड़ की वजह से कुछ लोग जमीन पर गिर गए। भीड़ और अफरा तफरी इतनी ज्यादा थी कि इन्हें संभलने का मौका भी नहीं मिला। कुछ लोग इन्हें कुचलते हुए इनके ऊपर से निकल गए, जिससे कई लोगों की जान चली गई तो कुछ लोग बेहोश हो गए। घायल और बेहोश हुए लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस भगदड़ में 20 लोगों के घायल होने की खबर भी है। इन तस्वीरों से साफ है कि पुलिस को कोई भीड़ का अंदाजा नहीं था। असल में सच ये है कि पुलिस को इस भीड़ का अंदाजा उस जश्न से लगा लेना चाहिए था जो कल आरसीबी की जीत के बाद बेंगलुरु में हुआ था। ये वो लोग थे जो पिछले 18 वर्ष से आईपीएल की ट्रॉफी का इंतजार कर रहे थे। ई साला कप नाम दे, मतलब इस साल कप हमारा होगा। आरसीबी के फैंस पिछले 18 वर्ष से यही लाइन बोलकर अपना दिल बहला रहे थे। इस साल जिंदगी के 2 महीने पूरे शिद्दत से अपनी टीम आरसीबी में निवेश करते थे ये, और कभी ना कभी तो ये लाइन सच होगी, इस उम्मीद के साथ। लेकिन कल ये लाइन बदल गई और अब नई लाइन है ई साला कप नाम दो, मतलब ये कप अब हमारा हुआ। कल जब ऐसा हुआ तो बेंगलुरु की सड़कों से दिन और रात का फर्क मिट गया। ट्रैफिक के लिए याद किए जाने वाले बेंगलुरु की सड़कों पर आधी रात बेहिसाब लोग जमा हो गए, पटाखे जलाए गए। 18 वर्षों से मन में दबा हुआ एक गुबार अचानक फट गया हो, ऐसा जश्न हुआ जिसमें कोई भी रुकने को तैयार नहीं था। ये तस्वीरें भी आपको देखनी चाहिए ताकि आप ये समझ सकें कि दरअसल हालात क्या थे। कल आरसीबी की जीत के बाद बेंगलुरु में जो सेलिब्रेशन हुआ उसे देखकर एक और बात कही जा रही है कि अब इंडियन प्रीमियर लीग उस स्तर पर पहुंच गया है जैसा क्रेज फ्रांस में फुटबॉल से जुड़ी प्रीमियर लीग का है। हालांकि इस तरह के हादसे वहां के जश्न में भी होते हैं। पूरी दुनिया में जो खेल सबसे ज्यादा लोकप्रिय है वो फुटबॉल है, जिसके फैंस की संख्या विश्व में करीब 4 अरब है।
आपने अक्सर ऐसे जश्न की तस्वीरें किसी फुटबॉल टूर्नामेंट में विजेता चैंपियंस के फैंस की देखी होंगी। 3 दिन पहले फ्रांस में पेरिस सेंट जर्मेन चैंपियंस लीग में जीत के बाद भी ऐतिहासिक जश्न मनाया गया। हालांकि उस जश्न के दौरान हुई हिंसा में 2 लोगों की जान भी गई थी और पिछले 20 घंटे में बेंगलुरु में जो हुआ है उसमें अब तक सिर्फ जश्न की चर्चा हो रही थी। जश्न के वीडियो आ रहे थे, लेकिन अब मातम से जुड़े कुछ सवाल भी हैं। वैसे सोशल मीडिया पर इस खबर और इस जश्न का एक और एंगल ट्रेंड कर रहा है, जिसके बारे में आइए हम आपको बताते हैं। असल में कल के जश्न की तस्वीरें उस बेंगलुरु से आई हैं जो कर्नाटक की राजधानी है, जहां पिछले कुछ दिनों से भाषा का विवाद भी बहुत सुर्खियों में रहा है, जहां से कन्नड़ ना बोलने की वजह से दफ्तरों में बहसबाजी वाले वीडियो आए हैं। हिंदी और कन्नड़ को लेकर सियासी कलेश हुआ है, लेकिन कल जो आरसीबी टीम आईपीएल की चैंपियन बनी है उस प्लेइंग 11 में सिर्फ एक खिलाड़ी बेंगलुरु का था, जिनका नाम है मयंक अग्रवाल। लेकिन टीम के बाकी सभी खिलाड़ी या तो फॉरेन प्लेयर हैं या दूसरे राज्यों से हैं। जैसे खुद आरसीबी टीम के कप्तान रजत पाटीदार मध्य प्रदेश के इंदौर के रहने वाले हैं। टीम के स्टार खिलाड़ी विराट कोहली दिल्ली से हैं और शायद कन्नड़ भाषा बोलने में ये सब पूरी तरह से सहज भी ना हो। बावजूद इसके सभी खिलाड़ियों ने मिलकर इस टीम को चैंपियन बनाया। इसीलिए ये जीत उन सभी लोगों के लिए एक सीख है जो भाषा विवाद के नाम पर देश को बांटना चाहते हैं। उन्हें समझना होगा कि तरक्की हो, विकास हो या जीत हो, ये सब किसी एक भाषा या एक क्षेत्र से बंधे नहीं हैं। कामयाबी मिलकर ही हासिल होती है, फिर चाहे वो कामयाबी टीम की हो या देश की। वैसे आज अगर बेंगलुरु रॉयल चैलेंजर्स की बात हो और विराट कोहली का जिक्र ना हो तो शायद ये खबर अधूरी रह जाएगी। शायद आपको ये ना पता हो कि विराट कोहली आईपीएल इतिहास के इकलौते ऐसे खिलाड़ी हैं जो 18 वर्ष से एक ही फ्रेंचाइजी के लिए खेलते रहे, लड़ते रहे, गिरते रहे, उठते रहे और आखिर में उस मुकाम पर पहुंचे जिसके लिए वो हर साल 0 से शुरुआत करते थे। कल आईपीएल में इस जीत के बाद विराट कोहली के नाम के साथ अ कंप्लीट मैन का टाइटल भी जोड़ा जा रहा है और इसकी वजह यह है कि करियर इंटरनेशनल क्रिकेट का हो या निजी जीवन हो, विराट के मन के एक कोने में सब कुछ होने के बावजूद एक अधूरापन था जो कल आईपीएल टूर्नामेंट में मिली जीत के बाद भर गया है। और ये बात मैच खत्म होने से पहले उनकी आंखों से निकल रहे आंसू बता रहे थे। यूपीएससी के अभ्यर्थियों को भी केवल 6 मौके मिलते हैं, जबकि विराट कोहली ने 18 बार 18 वर्षों तक आईपीएल जीतने की कोशिश की। इस समय में उनकी शादी हो गई, बच्चे हो गए, वो आध्यात्मिक हो गए। इन 18 वर्षों में उन्होंने कई कामयाबियां हासिल की, बुरा दौर देखा, लेकिन आईपीएल ट्रॉफी का ये सूनापन खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। हालांकि कल ये भी खत्म हो गया और इसीलिए आईपीएल में विराट का ये सफर एक सबक है कि संयम, धैर्य और आत्मविश्वास के आगे ही सफलता है। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि 18 वर्षों की तपस्या को फल तो मिला है, लेकिन कड़वाहट के साथ। आईपीएल में आरसीबी की ऐतिहासिक जीत ने फैंस की आंखों में खुशी ला दी, मगर सिस्टम की लापरवाही ने कुछ आंखों से आंसू और कुछ घरों में मातम भी ला दिया। सोचिए, एक टीम के लिए लोग 18 वर्ष इंतजार कर सकते हैं, लेकिन प्रशासन 2 घंटे की सुरक्षा व्यवस्था नहीं कर सका। जश्न के नाम पर बेंगलुरु की सड़कों पर जो अराजकता फैली वो किसी खेल भावना की जीत नहीं, बल्कि अव्यवस्था की हार थी। 10 फैंस जो शायद सिर्फ टीम की खुशी में एक साथ सांस लेना चाहते थे, अब हमेशा के लिए खामोश हो गए। क्या उनकी मौत का जवाबदेह कोई है, या ये भी दुर्भाग्यपूर्ण घटना वाली सरकारी फाइल में दर्ज होकर रह जाएगा? मैदान में आरसीबी ने जीत दर्ज की, पर शहर की सड़कों पर सिस्टम बुरी तरह हार गया। जश्न मनाना गलत नहीं, लेकिन बिना व्यवस्था के जश्न जानलेवा हो जाता है। इस जीत के जश्न में जो जाने गईं, वो जीत की नहीं, प्रशासन की नाकामी की गूंज है। Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon.